न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कसता है। असम से आई खबर को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि असम के पूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पर कोर्ट का भयंकर डंडा चला है, जिससे सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। क्योंकि एक दो नहीं 32 लोगों को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, जिससे हड़कंप मच गया है। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। कैश फॉर जॉब मामले में कोर्ट का फैसला। 31 लोगों पर चला कानून का तगड़ा डंडा। पूर्व लोक सेवा अध्यक्ष को हुई जेल, कैश के बदले नौकरी देने का आरोप। बिहार का लैंड फॉर जॉब मामला काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं असम में भी कुछ ऐसा ही घोटाला हुआ है, जहां असम लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और 31 लोगों ने मिलकर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, पैसे लेकर नौकरियां बांटी हैं। अब अदालत ने इन सभी 31 लोगों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है। इस फैसले से बाकी लोगों को शायद सबक मिले कि बच्चों की जिंदगी से खेलना कितना भारी पड़ सकता है। इस घोटाले को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं पूरी कहानी। असम में भी एक लैंड फॉर जॉब मामला सामने आया, जिसमें अब कोर्ट का डंडा चला है। दरअसल इस अहम मामले में एक विशेष अदालत ने असम लोक सेवा आयोग यानी एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल और 2 पूर्व सदस्यों को राज्य में कृषि विकास अधिकारियों एडीओ की भर्ती से जुड़े 2015 के कैश फॉर जॉब घोटाले में दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही 31 एडीओ को भी दोषी ठहराया, जिन्हें आयोग ने फर्जी तरीके से नियुक्त किया था। हालांकि सबूतों के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने कहा कि यह तय हो चुका है कि एपीएससी अधिकारियों ने फर्जी तरीके से चुने गए उम्मीदवारों के साथ साजिश करके विशेष रूप से वास्तविक उम्मीदवारों और सामान्य रूप से सरकार को धोखा दिया। अदालत ने सजा की अवधि निर्धारित नहीं की और कहा कि ये सीआरपीसी की धारा 235 के तहत सजा के सवाल पर दोषियों की सुनवाई के बाद ऐसा करेगी। दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में उन्हें गुवाहाटी सेंट्रल जेल ले जाया गया। पहली बार 2017 में सामने आया था घोटाला। 80 एडीओ की भर्ती से जुड़ा ये घोटाला पहली बार 2017 में तब सामने आया था, जब सेलेक्ट न होने वाले उम्मीदवार वेदांता विकास दास ने असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल समेत कई लोगों के खिलाफ गुवाहाटी के भांगगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में दास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर दिया था और मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन पॉल और उनके सहयोगी ने उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 50,000 रुपए अग्रिम के रूप में दिए थे, लेकिन बाकी का भुगतान करने में असमर्थ थे। एफआईआर के मुताबिक दास ने आरोप लगाया कि उन्होंने मौखिक परीक्षा के अंकों के बारे में आरटीआई दायर की थी और पाया कि जिस उम्मीदवार का चयन किया गया था, ब्रगेन हलोई को अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग अंक मिले थे। दास ने अपनी शिकायत में केवल पॉल हलोई और एपीएससी के एक कर्मचारी मोशरफ हुसैन का नाम लिया था, लेकिन जांच के दौरान आरोपियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। इनमें पूर्व एपीएससी सदस्य समेंदुर रहमान, बसंत कुमार ढोले और बिनीता रिंझा, 35 अन्य एडीओ और 3 बिचौलिए शामिल थे। रिंझा बाद में सरकारी गवाह बन गई और उसने अदालत को बताया कि अन्य आरोपी एपीएससी सदस्यों और अध्यक्ष पॉल ने उस पर पैसे और उपहार के बदले में अंकों में हेरफेर करने का दबाव डाला था। पॉल, रहमान और ढोले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं और धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया, जबकि 29 एडीओ को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया था। अपने फैसले में विशेष न्यायाधीश ठाकुरिया ने कहा कि
अभियोजन पक्ष द्वारा ये स्थापित किया गया है कि पॉल, रहमान, डोले और रिंझा ने विशेष रूप से वास्तविक उम्मीदवारों और सामान्य रूप से सरकार को धोखा दिया था और उनके द्वारा बनाए गए सारणीकरण शीट में भी जालसाजी थी। सारणी शीट में अंक बढ़ाकर उन्होंने आरोपी उम्मीदवारों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया और अंक कम करके उन्होंने कुछ वास्तविक उम्मीदवारों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही जज ने कहा कि दोषियों ने अहम कृषि सेवा नियम 1980 की अवहेलना करने के लिए एपीएससीसी की आलोचना की। नौकरी पाने में असफल रहे एक अभ्यर्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर अन्य अभ्यर्थियों के अंक बढ़ा दिए गए। न्यायाधीश ने कहा कि पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया एक मजाक थी। क्या है बिहार का लैंड फॉर जॉब घोटाला? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई लोग कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच का सामना कर रहे हैं। मामले में ईडी ने 29 जनवरी को लालू यादव से करीब 9 घंटे पूछताछ की और बाद में पूछताछ के लिए उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जांच एजेंसी ने बुलाया। लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव को दिल्ली की एक अदालत ने 9 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था। आरोप है कि लालू यादव 2004 से 2009 के दौरान यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले को अंजाम दिया गया था। रेलवे में डी ग्रुप की भर्तियों अभ्यर्थियों से नौकरी के बाद रिश्वत में जमीनें ली गई। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव के परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। परिवार पर करीब 600 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवा ली गई। इस मामले में लालू यादव समेत परिवार के 5 लोग आरोपी हैं, जिनमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। इतना ही नहीं, अब चलिए आपको उन 7 घोटालों के बारे में बताते हैं जिसमें लालू परिवार फंसा हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर लालू यादव परिवार पर क्या अब कोई एक्शन होगा? बहरहाल वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उन 7 मामलों के बारे में हम आपको बताते हैं। कथित घोटाले से जुड़े इन 7 मामलों में फंसा लालू परिवार। सबसे पहले आपको बताते हैं राबड़ी देवी को लेकर मामला। दरअसल पटना के संजय राय ने करीबन 3.5 लाख रुपए में राबड़ी देवी को अपना 3,375 वर्ग फुट का प्लॉट बेच दिया। संजय राय के परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिली थी। 2014 में राबड़ी देवी एक कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बनी थी। आरोप है कि पटना के रहने वाले हजारी राय ने अपनी एक बड़ी जमीन इस कंपनी को बेची थी और उनके 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी मिली थी। पटना के ही लालू बाबू राय ने अपनी करीबन 1360 वर्ग फुट की जमीन 13 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी थी। राय के बेटे लालचंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। सिवान के रहने वाले लल्लन चौधरी को विष्णुदेव राय नाम के शख्स ने जमीन बेची थी। लल्लन का पोता रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती हुआ था। 2014 में वो जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को दे दी गई थी। पटना के रहने वाले कृष्णदेव राव ने 4.25 लाख रुपए में अपनी 3,375 वर्ग फुट की जमीन राबड़ी देवी को दे दी थी। किशन देव राव ने परिवार के 3 लोगों को रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती किया गया था। पटना की ही रहने वाली किरण देवी ने करीबन 3,70,000 रुपए में अपनी 80,000 वर्ग फुट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पर कर दी थी। किरण देवी के बेटे को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। ब्रजनंदन राय नाम के शख्स ने करीबन 4,21,000 रुपए में अपनी 3,375 वर्ग फुट की जमीन गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को बेची थी। चौधरी को हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती कर दिया गया था। बाद में हृदयानंद ने वो जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को तोहफे में दे दी। यानी कुल मिलाकर बिहार में लैंड फॉर जॉब मामला चल रहा था तो असम में कैश फॉर जॉब का घोटाला सामने आया, जिसके बाद अब आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।